नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि आपको हिंदी माध्यम वाली एक वीडियो देंगे 100 क्वेश्चंस की। तो आज वो वीडियो दे रहे हैं। कल से परसों जो भी पॉसिबल हो आपको बाइलिंगुअल वीडियो दिए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। हो सकता है तो रिटर्न अपनी डाउन लिखिए, अपनी कॉपी में रिटर्न करिए ताकि आप लोगों को एक नोट्स टाइप मिल जाए। तो ए नील मेघन के द्वारा 1973 में विषय निर्माण विधियों के पुनर्गठन के बाद विषय निर्माण की विधियों की संख्या बताइए। तो 7 है। फटाफट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन आप लोग बोलते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, तो कोशिश करेंगे जल्दी करने की। लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लेमिनेट जो शब्द था जिससे लैटिन भाषा से लिया गया था। तो सिर्फ हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। किस वर्गीकरण पद्धति में विश्व ज्ञान को सर्वप्रथम विभागों में, प्रत्येक विभाग को अनुभागों में, प्रत्येक अनुभाग को खंडों में और खंडों को उपखंडों आदि में स्थिति अंकन या मैपिंग की गई थी? तो वो था हमारा डीडीसी, डी ऑप्शन ठीक है। यूडीसी में विशिष्ट सहायक सारणियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं 3 प्रकार की। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रथम मुख्य वर्ग कौन सा है? तो यह है डी स्मॉल ए जनरलिया बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, कॉलम क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग के जेड किस विषय को दर्शाता है? तो यह एनिमल हस्बेंड्री को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, डीवी डेसिमल वर्गीकरण में वर्गांक 620 किस विषय का अंकन है? तो यह इंजीनियरिंग का है। सी ऑप्शन ठीक है। डीवी दशमलव वर्गीकरण के संपादक मेलविल डीवी की जन्म तिथि क्या है? तो यह 10 दिसंबर 1851। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी वर्गीकरण के कितने संस्करण मेलविल डीवी के द्वारा संपादित किए गए थे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों की संख्या बताएं। तो 9 सिद्धांत हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन में अंकन SN4 व्यक्तिवादी मनोविज्ञान का निर्माण किस विधि से हुआ है? यह कालक्रम विधि है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम क्लासिफिकेशन में वर्गांक L18336 आँखों की सिराएं किस विधि के द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह अध्यारोपण विधि के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी की अनुक्रमणिका कौन सी है? तो सापेक्षिक अनुक्रमणिका है, इसकी रिलेटिव इंडेक्स होती है डीडीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीडीसी दशमलव वर्गीकरण इंटरनेशनल वर्गीकरण का अंकन किस प्रकृति का है? तो ये शुद्ध अंकन है डीडीसी का। प्योर नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन किसमें हमारा? कॉलम में है। विषय बंडल निर्माण विधि का नाम क्या है? तो ये समूहन है। बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रथम मुख्य वर्ग कौन सा है? तो स्मॉल ए जनरलिया है। कॉलम क्लासिफिकेशन में केजेड क्या विषय को दर्शाता है? तो केजेड हमारा दर्शाता है एनिमल हस्बेंड्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी दशमलव वर्गीकरण में 620 विषय का अंकन क्या है? तो यह इंजीनियरिंग है। डीडीसी में संपादक मेलविल डीवी की जन्म तिथि क्या है? तो मेलविल डीवी की जन्म तिथि हमारी 10 दिसंबर 1851 है। डीडीसी वर्गीकरण में कितने संस्करण मेलविल डीवी के द्वारा संपादित किए गए हैं? तो ये किए गए हमारे 3। नेक्स्ट है, डीडीसी वर्गीकरण के सर्वाधिक संस्करणों को संपादित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ई में शैम्बर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्गीकरण पद्धति के अंकन हेतु भारतीय अरेबिक अंकों का प्रयोग किया गया है? सी ऑप्शन ठीक, मेल डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी। कॉलम वर्गीकरण के बुक नंबर के परिसूत्र में कुल कितने घटक हैं? तो ये हमारे 8 घटक हैं। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित बुक नंबर के परिसूत्र में पहला वर्ण एल किसे दर्शाता है? लैंग्वेज को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम वर्गीकरण के मुख्य वर्ग 2 लाइब्रेरी साइंस में पदार्थ पक्ष कहाँ से लेकर जोड़ने का निर्देश है? तो पदार्थ पक्ष हम कहाँ से लेते हैं? मुख्य वर्ग जनरलिया बिब्लियोग्राफी के पी पक्ष लाने का निर्देश दिया गया है उसमें।
कोलन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग मैथमेटिक्स का प्रथम विभाजन किस पद्धति पर आधारित है? तो यह परंपरागत क्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन में कितने वर्गों को प्रथम विभाजन परंपरागत के आधार पर किया गया है? तो ये 7, इसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के किस वर्गांक के साथ मानक उप विभाजन 0,0,0,0 को जोड़ने का निर्देश दिया गया है? यह है 350 लोक प्रशासन। इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स किस शहर में आयोजित की गई थी? तो कोपनहेगन इसका आंसर है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स पेरिस किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो यह 1961 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ग्रंथालय के संग्रहांश में उपलब्ध प्रलेखों, पाठ्य सामग्री या सूची को ग्रंथालय सूची कहते हैं। किसने परिभाषित किया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने परिभाषित किया है। कैटलॉग पद की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर हुई है? तो ये काटा प्लस लोगस से मिलकर के हुई है। ग्रंथालयों में सूची की महत्ता ग्रंथालय विज्ञान के किस सूत्र के द्वारा रेखांकित की गई है? तो यह ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, AACR2R 1988 के संपादक कौन है? 1988 में जो AACR2 आया था उसके संपादक या एडिटर कौन है? वह हमारे माइकल गोरमन एंड पॉल डब्ल्यू विनक्लर। ग्रंथालय लिपि या लाइब्रेरी हैंड का प्रावधान किस सूची संहिता में किया गया है? ये किया गया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में। सूचीकरण के नियम सर्वप्रथम किसने बनाए थे? चार्ल्स सेमीकटन ने बनाए थे। सूचीकरण का उद्देश्य ग्रंथों के संग्रह व्यवस्था करना है ताकि उन्हें सुविधापूर्वक खोजा जा सके तथा उनका उपयोग संदर्भ एवं आदान प्रदान हेतु किया जा सके। सूची के उपयुक्त किसने बताए हैं? तो ये मार्गरेट मान ने बताए हैं। ग्रंथालय सूची के समकक्ष अभिलेख कौन से हैं? तो सभी उपयुक्त आंसर है इसका डी, ग्रंथ सूची अनुक्रमण का निर्धारित सूची। क्रमांक अंक किसे कहते हैं? तो क्रमांक अंक कहते हैं वर्गांक प्लस ग्रंथांक प्लस संग्रहांक। का नंबर क्या होता है हमारा? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर होता है। AACR2 को प्रतिस्थापित करने वाली रिसोर्स डिस्क्रिप्शन XSRDA कब प्रस्तावित की गई थी? तो ये 2010 में प्रस्तावित की गई थी। सी ऑप्शन ठीक है। AACR2 का संशोधन किस वर्ष बंद कर दिया गया था? 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटलॉग CCC में नामांतर निर्देशित प्रविष्टियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टि नहीं है? तो यह है ग्रंथालय संपादक प्रविष्टि, इसका आंसर है। AACR2 के अनुसार सहायक प्रविष्टियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। ऐसी सूची जिसमें सभी प्रविष्टियां तथा उनसे संबंधित निर्देश एक सामान्य क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं को कौन सी सूची कहते हैं? उसको हम शब्दकोशी सूची कहते हैं, अल्फाबेटिकल। AACR2 के अनुसार सहकारक प्रविष्टि की प्रविष्टि होती है, ये सहायक प्रविष्टि की प्रविष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रविष्टियों का आकार आदि क्रम में विन्यास करना ही फाइलीकरण होता है। विभेदीकरण का उपसूत्र, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन निम्नलिखित में से किसका उपसूत्र है? तो यह विशेषताओं का उपसूत्र है। अंकन वर्गीकरण व्यवस्था को यंत्रवत बनाने की एक विधि तथा इसका निर्माण ऐसे प्रतीकों के द्वारा होना चाहिए जिनका क्रम सुनिश्चित है। यह अंकन की परिभाषा किसने दी है? यह पामर एवं वेल्स ने दी है। रंगनाथन के द्वारा मूलभूत श्रेणी की अवधारणा का विवरण 1944 में प्रकाशित ग्रंथ किसमें किया गया है? तो यह लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर, बी ऑप्शन ठीक है। रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन के चतुर्थ संस्करण में कुल कितने ग्रीक वर्णों का प्रयोग किया गया? तो आंसर है 7।
रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में स्थान एकल स्पेस और 4 ब्लॉक में बांटा गया था? तो बांटा गया था छठा संशोधित संस्करण 6th रिवाइज्ड एडिशन में। कोलन वर्गीकरण में प्रथम संस्करण के 2 खंडों को कितने पृष्ठों में बांटा गया था? 307 पृष्ठ में बांटा गया था। कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में दशा संबंध ग्रंथांक हेतु पक्ष परिसूत्र का प्रावधान किया गया था? तो ये था प्रथम संस्करण। डीडीसी के किस संस्करण में फोनिक शेड्यूल का प्रावधान किया गया था? संस्करण 16। डीडीसी के किस संस्करण में मानक विभाजन सारणी के पूर्व अग्रता क्रम तालिका देने का प्रावधान किया गया है? तो किया गया था 19वें संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के किस संस्करण में प्रथम बार सारणी 3 की साहित्यिक विभाजन सारणी के साथ सारणी 3A जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 19वें संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के किस संस्करण के प्रथम बार 7 सारणियों का विभाजन देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हमारा संस्करण 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के किन संस्करणों को 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर है संस्करण 18 एवं 19। डीडीसी का प्रयोग विश्व के कितने ग्रंथालयों में किया जाता है? तो यह 121 से 140 देशों में किया जाता है। किस वर्गीकरण पद्धति में वर्गांक 1 अंक के ही होते हैं? तो वह यूडीसी है। यूडीसी में अंकन 038 की सारणी को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है हमारा रूप की सामान्य सहायक सारणी को। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी में अंकन 321/324 की सहायक सारणी का द्योतक होता है। तो ये काल की सहायक सामान्य सारणी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्शन कमेटी इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इंदौर ऑन 28 से 30 मार्च 1972 की सीसी के अनुसार शीर्षक क्या बनेगा? तो इसका बनेगा, कैपिटल आएगा लाइब्रेरी, फिर आएगा इंडियन कॉन्फ्रेंस विद इन ब्रैकेट्स इंदौर 1972, फिर रिसेप्शन विद इन सर्कुलर ब्रैकेट कमेटी। सीसी में ग्रंथमाला के संपादक कौन सी प्रविष्टि कहलाती है? तो नामांतर निर्देशित प्रविष्टि कहलाती है। अभिव्यक्ति आख्या किसे कहते हैं? तो अभिव्यक्ति की आख्या है स्पष्ट आख्या। आंसर सी ठीक है इस क्वेश्चन का। लेखक के नाम के पूर्व लगे शब्दों जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, पद्मश्री को क्या कहा जाता है? तो इनको हम कहते हैं आदरपूर्वक सूचक शब्द, आदर सूचक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारक नहीं कहलाता है? तो ये हमारा सहलेखक सहकारक नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में परिग्रहण संख्या कहाँ लिखी जाती है? तो सबसे अंतिम पंक्ति में शीर्ष स्थान पर प्रारंभ करते हुए। सीसीसी में अनुच्छेद लेखक के नाम की सूचना जैसे राम नारायण शर्मा जन्म 1998 को कैसे अंकित किया जाएगा? तो यह शर्मा कैपिटल आगा, सर्कुलर ब्रैकेट में राम नारायण, फिर सर्कुलर ब्रैकेट में 1968। डी ऑप्शन ठीक है। 1998 आएगा सर्कुलर ब्रैकेट में। निम्नलिखित में से कौन से प्रविष्टियों के फाइलीकरण के नियम नहीं है? तो ACR2 के फाइलीकरण के नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार जब सामान्य उद्देश्य की अपेक्षा अधिक विस्तृत निर्देश की आवश्यकता होती है, कौन सी प्रविष्टि बनती है? तो यह व्याख्यात्मक निर्देश बनते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास के क्रम का अध्ययन, ये कथन किसका है? तो ये स्टीफन का कथन है। बालक एक ग्रंथ के समान होता है और सभी अध्यापकों को उसका अध्ययन करना चाहिए, कथन किसका है? यह रूसो का कथन है। यह कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अभिगम से संबंधित है? डी ऑप्शन ठीक है। BF स्किनर राइट आंसर है। ग्रंथालय में सूची पत्रकों के विशेष प्रकार की निर्मित दराजों वाली पेटी में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कैटलॉग कैबिनेट कहते हैं। ग्रंथालय के तकनीकी विभाग
के मुख्यतः दो कार्य होते हैं, प्रथम वर्गीकरण और दूसरा क्या होता है, सूचीकरण होता है। सी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी एक निर्माता हेनरी ला फाउंडेशन किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान के फलस्वरूप उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो था हमारा प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन क्लासिफिकेशन के साथ साथ। डीडीसी के 23वें संस्करण में कुल कितनी सारणियाँ होती हैं, तो ये हमारी 6 सारणी है 23वें संस्करण में, और उससे पहले 7 होती थी। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो प्रेमचंद का धनपत राय वास्तविक नाम था, सिडोनिम के नाम से आप एंट्री बनाते हो। फिनिक्स शेड्यूल क्या दर्शाता है, तो ये उन वर्गों को जिनमें पूर्ण रूप से परिवर्तन किया गया हो फिनिक्स शेड्यूल में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रलेख विवरण निम्नलिखित में से किस में नहीं होता है, तो यह वर्गांक में नहीं होता है। वर्गीकरण पद्धति में मानक विभाजन सारणी किसमें सहायक होती है, तो यह सारणी सहायक होती है हमारे स्मृति सहायक और संगतता सहायक, उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन ठीक है। यूडीसी में दो विषयों के अंतर संबंध को दर्शाता है, तो वो दर्शाता द्विबिंदु यानी कोलन। यूडीसी में 540 की सामान्य सहायक श्रेणी का द्योतक है, तो यह द्योतक है हमारा स्थान सहायक सारणी को रिप्रेजेंट करता है। और कोलन क्लासिफिकेशन में Y7 किसे दर्शाता है, तो पूर्ववर्ती सामान्यकल एंटीरियोरोजिंग कॉमन आइसोलेट को यह दर्शाता है। ACR2 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचना मुख्य प्रविष्टि का भाग नहीं है, तो पता तथा स्थिति, इसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्ति काल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है सहायक अनुक्रम का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी की कौन सी सारणी प्रजातीय या मानववंशीय राष्ट्रीय समूह से संबंधित होती है, तो सी ऑप्शन ठीक है। डीडीसी दशमलव वर्गीकरण में 23वां संस्करण का प्रकाशक कौन है, तो यह है OCLC, बी ऑप्शन ठीक है। साहित्यिक मांग का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट के निर्माता का नाम बताइए, तो ये थे SR रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी थी, राजा राम मोहन राय एजेंसी फॉर ISBN दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, CCC में अध्याय के किसी विषय हेतु बनाई जाने वाली प्रविष्टि को क्या कहा जाता है, इसको अंतर विषय प्रविष्टि, सी ऑप्शन ठीक, अंतर विषय प्रविष्टि कहा जाता है उसको, है ना। सीआरएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में चयनित विशेष शीर्षक को कैसे दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर हमारी गहरी स्याही में मुद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन विषय मैनेजमेंट किस ज्ञान जगत के निर्माण की विधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हमारा आशवन, बी ऑप्शन ठीक है। CCC के 6ठे संस्करण में ऑटो बेस्ड डिवाइस को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ये किया गया अध्यारोपण विधि या सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रंगनाथन के द्वारा कितने पक्ष अनुक्रम के सिद्धांतों की रचना की गई थी, ये की गई थी 4, बी ऑप्शन ठीक है। डीडीसी में कितने संस्करण में, डीडीसी के किस संस्करण से सारणी 3 को सारणी 3A 3B एवं 3C में डिवाइड किया गया है, और डिवाइड किया गया 20th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन ने ग्रंथांक में वर्ण S किसे दर्शाते थे, सप्लीमेंट नंबर है, और श्रृंखला प्रक्रिया में योजक चिन्ह किस कड़ी को प्रदर्शित करता है, वो करता है हमारा मिथ्या कड़ी या फॉल्स लिंक को। तो फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चन थे, देखते हैं हम जब भी समय मिलता है आप लोगों का स्टार्ट करते हैं बाइलिंगुअल सीरीज, और बीच बीच में 50-100 क्वेश्चन में हिंदी के ही इस तरह के देता रहूँगा अलग बुक से। ये किताब मुझे किसी को देनी थी, तो इसलिए आज 100 क्वेश्चन कराए हैं फटाफट, ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए। नमस्कार।